भैया मयंक अटैच ढंग से बैठ। देखिए भैया, देखिए जो हम पढ़ने आ रहे हैं भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन और वेव मैं कराऊंगा इसके बाद, ठीक है भैया, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत है, तो अभी कई बच्चों के पेपर चल रहे हैं, फिजिक्स का होने वाला, तो इसलिए मैं तभी चालू करूंगा थोड़ा 1 2 3 4 क्लास बाद में, ठीक है भैया। आज कितनी तारीख है? योगी जी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे तो उसके बाद ही हम कराएंगे, ठीक है। चलो भैया, तो भैया बात करते हैं कौन सा? अरे वो तो बाकी तो आगे आसान है, सब डेरिवेशन है, डेरिवेशन है। ध्यान दीजिए भैया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेरे को टॉपिक बता देंगे, मैं आपको बोल पहला हीट। भैया बताया था भैया हीट क्या होता है भैया? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम, सही नहीं है ये, झाड़ू बन जाता है ऐसे, झाड़ू लग्जर का मैं लेते ही नहीं कभी। इसको एक काम करियो, सुन अभी नहीं लग्जर का डील है, अभी चलेंगे दूसरी जगह पे ले लेंगे कटिंग इसको, और मत दियो वरना पन्नी निकाल देगा तो फिर लेंगे नहीं वो, ठीक है भैया। देखिए ओए, तो भैया देखिए हीट क्या है? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट मतलब एक तरह की एनर्जी है, ठीक है भैया, जो लोअर टेम्परेचर टू सॉरी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पर फ्लो करती है, ठीक है भैया। तो हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया, विच फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर बिकम इक्वल, जब तक कि उनका टेम्परेचर दोनों का क्या भैया इक्वल हो जाए। तो हीट क्या भैया? एक तरह की एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, कब तक? जब तक कि दोनों का तापमान क्या हो जाए भैया बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ हीट का ट्रांसफर क्या हो भैया रुक जाएगा, एनर्जी दोनों की क्या होगी भैया बराबर होगी। आगे बोलो, टेम्परेचर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। भैया कोई बॉडी गर्म है या कोई बॉडी ठंडी है उसके टेम्परेचर से पता लगता है। तापमान ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा भैया, तो सही तापमान टेम्परेचर को तो कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इट इज द डिग्री ऑफ हीटनेस और हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है भैया। आगे बोलो, देखिए भैया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या कहता है भैया? अगर किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स में या एटम में ज्यादा मोशन हो रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है भैया ज्यादा है। और अगर किसी भी बॉडी के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर कम वाइब्रेशन हो रही है, कम मोशन हो रही है, तो उसकी एनर्जी क्या है भैया कम है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कहती है कि भैया जिसके मॉलिक्यूल और एटम ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं उसका तापमान क्या होता है, उसके पास एनर्जी क्या होती है भैया ज्यादा होती है, उसका तापमान क्या होता है भैया ज्यादा होता है। लेकिन जिसके मॉलिक्यूल कम वाइब्रेट करते हैं, कम मोशन करते हैं, उसका तापमान क्या होता है भैया कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है कम होता है। आगे थर्मामीटर, थर्मोमेट्री, थर्मामेट्री एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम टेम्परेचर का लेन देन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छोड़ो ये हो गया। थर्मामीटर एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर नापने के काम में आता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और आपका एब्सोल्यूट जिसको हम केल्विन स्केल भी कहते हैं, ठीक भैया। एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल दोनों क्या होते हैं भैया सेम होते हैं। आगे बोलो भैया। हाँ भैया थर्मामीटर का एक ही प्रिंसिपल है, वो क्या है भैया हीट देने पर एक्सपेंशन होता है। क्या होता है भैया जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो क्या करती है भैया एक्सपेंड कर जाती है। इसी प्रिंसिपल पर थर्मामीटर क्या होता है भैया काम करता है। आगे बोलो। हाँ थर्मामीटर स्केल 4 टाइप के हैं, वैसे कई टाइप के होते हैं, 10 टाइप के कुल होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3 टाइप का ही है, ठीक है भैया। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल करते हैं। मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भैया। याद है फॉर्मूला जो 4 बताया था, बराबर बराबर लिखवाया था? र्यूमर देखिए भैया ये बताया था मैंने, याद है? सेल्सियस अपॉन में 100, र्यूमर अपॉन में 180, ठीक है भैया। और ये क्या था भैया केल्विन 200, ये क्या था भैया 15 अपॉन में 100 था, ठीक है भैया। और यहाँ पे आया था भैया फ़ारेनहाइट में TF इक्वल्स में, ये यहाँ पे था भैया 32 अपॉन में 180। ये फॉर्मूला याद है भैया आपको? अगर मान लीजिए केल्विन में रखा है, आपको र्यूमर में निकालना, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए,
ये इसमें सेल्सियस में रखा है, केल्विन में निकाला, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो आप इसको और इसको बराबर, मतलब दो जो चीज दे रखी है और दूसरी चीज पूछ रखी है तो उसको इसके बराबर कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, तो वहां से आपका वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भैया, हो गया, आगे बोलो भैया। ट्रिपल पॉइंट में देखिए भैया, एक बहुत स्पेशल कंडीशन है जहां पर वाटर की तीनों स्टेट एक साथ एक टाइम पर एग्जिस्ट करती है, इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इस पॉइंट पर अच्छा तापमान क्या होना चाहिए, 0.44 मिली सेंटीमीटर ऑफ Hg, 4-6 भैया, इतना प्रेशर होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए क्या भैया, 273.16 केल्विन। इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर अगर होगा तो पानी की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। पानी वहां पे वेपराइज भी हो रहा होगा, पानी वहां पे मेल्ट भी हो रहा होगा, और पानी वहां पे कंडेंस भी हो रहा होगा। तीनों चीज एक ही टाइम पर एक ही जगह पे अगर आपको देखनी है तो ये यूनिक कंडीशन होनी चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए और इतना टेम्परेचर होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तीनों स्टेट। अब ये नेगेटिव, केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है भैया, आगे बोलो भैया। हाँ, कुछ नहीं है भैया, जब हम लिक्विड कॉलम थर्मोमीटर, मरकरी आता है, मरकरी वाला थर्मोमीटर, ठीक है भैया, जब उसको हीट देते हैं तो वो हीट की वजह से क्या करता है, एक्सपेंड करता है उसको कॉलम, और जितना एक्सपेंड करता है हम बता देते हैं भैया इतना टेम्परेचर हो रखा है, इतना तापमान हो रखा है। ठीक है भैया, आगे बोलो। हाँ? तो कोई बात नहीं, 273 से पॉसिबल नहीं है ना। एक टेम्परेचर होता है जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि भैया 0 केल्विन, वहां पर किसी प्रकार का टेम्परेचर उससे नीचे नहीं एग्जिस्ट कर सकता, उससे उसके अंडर तो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी केल्विन। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलो क्या भैया, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था, याद है क्या था, ये ग्राफ था, इस तरीके का ग्राफ था, अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिए भैया, ऐसा है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव में, और ये पोटेंशियल एनर्जी थी पॉजिटिव में। ठीक है, ये मीन पोजीशन थी, इसको मैंने आर नॉट से दिखाया था। ये क्या है भैया, मीन पोजीशन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता थोड़ा। ठीक है भैया, चलो देखिए भैया, मीन पोजीशन है इस, देखिए भैया, अगर मैं किसी भी चीज को, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है, अगर मैं किसी चीज को खींचता हूं तो ये आर क्या होगा भैया, बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो आप देख रहे हो भैया, जब आर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, बढ़ने लगती है ना भैया। ऊपर जाने का मतलब क्या भैया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखिए भैया, जब मैं आर को खींच रहा हूं, आर को बढ़ा रहा हूं, तो देखिए भैया, जब आपका आर ये रहता है, आर नॉट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन जब ये रहता है, तो उस वक्त मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है। क्या होती है भैया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए भैया, मिनिमम है ना, नेगेटिव मिनिमम है, नेगेटिव जो जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना ही ज्यादा कम रहेगा, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है आर नॉट पर। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैं अगर खींचता हूं, खींचते कैसे भैया, वर्क डन करते हैं, वर्क डन करेंगे तो एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं, जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसका लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी भैया, देखिए खींचो खींचो, तो ये देखिए इस वाले डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ गई, ऊपर चले गए ना। ये इतना खींच लो किसी चीज को, इतना डिस्टेंस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई, इतना खींच लो किसी चीज को तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, खींचने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रही है भैया, ऊपर जाने का मतलब है बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है भैया, कम हो जाती है, और जब स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो चीज क्या करती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोबारा से आर नॉट पर आ जाएगी, ताकि इसकी एनर्जी दोबारा से क्या हो जाए भैया, मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी क्या हो जाए भैया, मैक्सिमम हो जाए। समझ गए भैया। अब क्या होता है, हीट करने पर क्या होता है, ठीक है भैया, हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर, ये तो खींचने की बात बता रहा था मैं, क्या कर रहा था भैया, खींचने की बात। देखिए हीट करने पर आपको पता है भैया, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करने पर यानी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई करोगे तो भैया एनर्जी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, यहां आ गया, और यहां आ गया
तो जो मॉलिक्यूल है जो यहां पे था वो इधर वाइब्रेट करेगा इतना और इधर वाइब्रेट करेगा इतना। एनर्जी देने पर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, और वाइब्रेट करेगा तो इधर तो इतना जा सकता है लेकिन इधर इतना आ सकता है। अच्छा इन दोनों का मीन कहां होगा, इधर की तरफ आएगा। इन दोनों का मीन क्या होगा भैया, इधर की तरफ आएगा। आर नॉट डैश क्या होगा भैया, आर नॉट। मीन बढ़ गया। अगर किसी मॉलिक्यूल की मीन पोजीशन बढ़ जाती है तो जो चीज उस मॉलिक्यूल से बनी होती है उसका साइज भी क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। आपने और हीट दी, एनर्जी क्या होगी भैया, और बढ़ गई, और ऊपर चला गया एनर्जी। आपने और हीट दी, एनर्जी और चलेगी, एनर्जी और चलेगी तो भैया एनर्जी क्या होगी भैया, अब मॉलिक्यूल इधर इतना वाइब्रेट कर सकता है और इधर इतना वाइब्रेट कर सकता है। तो इन दोनों का मीन क्या होगा भैया, इधर की तरफ आ जाएगा। अब कहीं पे आएगा इधर ही की तरफ, ये भी इधर की तरफ शिफ्ट करेगा ना मीन। तो देखिए भैया आर नॉट और बढ़ गया, यानी मीन और बढ़ गया, साइज उसको क्या होगा भैया, और बढ़ जाएगा। साइज उसको क्या होगा भैया आपका, और बढ़ जाएगा। ठीक है भैया। तो जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो इसकी मॉलिक्यूल्स की जो मीन पोजीशन होती है वो लगातार क्या होती है भैया, बढ़ती रहती है। उसी मीन पोजीशन के बढ़ने पर वो चीज क्या होती है भैया, एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है भैया, उस चीज के अंदर एक्सपेंशन आ जाता है। अब ये एक्सपेंशन, ये तो मॉलिक्यूलर थ्योरी थी, एक्सपेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। ठीक है भैया। मैं बात करूं भैया एक्सपेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी के अलावा दूसरे टॉपिक पे आता हूं, तो भैया टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो भैया हमारे पास 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है भैया लीनियर, दूसरा होता है भैया एरियल, और तीसरा होता है वॉल्यूमिक। एरियल जो होता है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी बता के चलेंगे। ठीक है भैया, हमारे पास बेसिकली 2 तरह के एक्सपेंशन है जो एनसीईआरटी में बात की गई है जिन एक्सपेंशन की। तो भैया देखिए पहला जो एक्सपेंशन है, ध्यान दीजिए मिटाओ इसे, लिखवा रखा भैया, नोट्स पढ़ लो बस, एकदम रट लो उस चीज को। ठीक है भैया देखिए, अब वो फेंकने के लिए दिए थे यार, दिखा थर्मामीटर तो कोई सा भी नहीं है सिलेबस में, ये वाले हाँ ठीक है। देखिए भैया ओए, तो पहला भैया हमारा क्या, लीनियर एक्सपेंशन। क्या भैया, लीनियर एक्सपेंशन। देखिए भैया जब हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो उसका साइज क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ती है तो उस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं भैया, लीनियर एक्सपेंशन। ये मान लीजिए एक लेंथ है, रॉड है, जिसकी लेंथ क्या है भैया, एल है, और टेम्परेचर क्या है भैया, टी है। ठीक भैया, हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया। क्या किया भैया, तो इसकी नई लेंथ क्या होगी भैया, एल प्लस डेल्टा एल, और टेम्परेचर क्या होगा, टी प्लस। ठीक है भैया, याद आया। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं भैया, लीनियर एक्सपेंशन। लेंथ बढ़ी है ना, लेंथ बढ़ी है। अब देखिए भैया वैसे चौड़ाई वड़ाई भी बढ़ी होगी इसकी, लेकिन हम लेंथ मान के चलते हैं। ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया कह रहा है जो लेंथ चेंज हुई है यानी डेल्टा एल, वो इस बात के डायरेक्टली है कि इनिशियल लेंथ कितनी ज्यादा है। जाहिर सी बात है इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी एक्सपेंशन भी क्या उतना ही ज्यादा होगा। इतनी रॉड लो और इतनी रॉड लो, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दो, आपको एक्सपेंशन किसमें ज्यादा मिलेगा, जो बड़ी थी, जो स्टार्टिंग में बड़ी थी उसके अंदर इनिशियल लेंथ जिसकी ज्यादा थी उसके अंदर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल भी क्या आया भैया, ज्यादा आया। दूसरा डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा टी, यानी जितना तापमान में बदलाव करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेंथ में भी चेंज आएगा। मैंने बताया ना भैया जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसकी हीट होगी, तो जो मीन पोजीशन है वो क्या होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। याद है। ठीक है भैया, तो भैया ये हो गया, इसको कंबाइन कीजिए, डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू एल इनिशियल डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ये डेल्टा एल इज इक्वल्स टू में यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको अल्फा कहते हैं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, एल इनिशियल डेल्टा टी। ठीक है भैया, तो अब देखिए डेल्टा एल, अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा इक्वल्स में डेल्टा एल, एल इनिशियल डेल्टा टी। ठीक है भैया। अच्छा अल्फा क्या है, तो अल्फा हर मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा उसके लिए अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। जो कम एक्सपेंड करता है उसके लिए अल्फा क्या होता है भैया, कम होता है। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं किसके लिए अल्फा ज्यादा होगा, एल्युमिनियम के लिए या आपके आयरन के लिए, एल्युमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, क्योंकि आप एल्युमिनियम को जल्दी से फैला सकते हो, बड़ी जल्दी फैल जाता है, करके बिगड़ जाता है। ठीक है भैया। लेकिन जो आपका लोहा होता है वो कड़क रहता है एकदम। ठीक है भैया, जो कड़क रहेगा वो जल्दी फैलेगा नहीं। गोल्ड, गोल्ड क्या होता है भैया, जैसे आप हीट दोगे वैसे क्या बिगड़ जाएगा यूं करके। ठीक है भैया। लेकिन जो अगर आपका टाइटेनियम होगा, ऐसी मेटल होगी, ठीक है, नी पिघलने वाली होगी, सख्त लड़के मेरी तरह बिल्कुल एकदम। ठीक है, सख्त लौंडा। ठीक है भैया। अब देखिए अल्फा क्या है, अब पता है, देखिए अल्फा एक्चुअल में चेंज इन लेंथ है। अल्फा क्या है भैया, चेंज इन लेंथ है। कब, मैंने कह दिया इफ एल इनिशियल इक्वल्स टू में 1 मीटर, इनिशियल लेंथ को हमने क्या किया भैया, 1 मीटर,
और टेम्परेचर में क्या बदलाव किया भैया, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया जो अल्फा आएगा वो डेल्टा एल के बराबर आ गया। डेल्टा एल क्या भैया, चेंज इन लेंथ, वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। समझिए भैया। तो अगर आप 1 मीटर वायर को 1 डिग्री राइज करते हो, 1 मीटर वायर का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हो, तो जो चेंज इन लेंथ आता है वही क्या होता है, अल्फा होता है। वही क्या होता है भैया, अल्फा। अगर ज्यादा होगा, डेल्टा एल ज्यादा होगा तो अल्फा ज्यादा होगा ना। तो अल्फा किसके लिए ज्यादा होगा, जो सॉफ्ट मटेरियल होगा, जो जल्दी से पिघल जाता होगा। बाबू मैसेज करते के साथ ही सारा एड्रेस पैड्रेस रिचार्ज पिचार्ज सब करा देता होगा। ठीक है, क्या हुआ, अब यार क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाएगा इस पे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जिसके लिए डेल्टा एल कम होगा, मतलब ये सख्त चीज होगी। बाबू बोल जी कुछ भी कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा रिचार्ज हम करवा लेते हैं अपना। ठीक है भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गया, ये हो गया भैया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने आ जाए, ध्यान दीजिए भैया, कई बार बोलता भैया फाइनल लेंथ कितनी होगी, मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी फाइनली। तो भैया देखिए डेल्टा एल क्या भैया, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, अल्फा एल इनिशियल, डेल्टा डी क्या भैया, डेल्टा ई क्या हो गया, तापमान फाइनल माइनस तापमान इनिशियल। एक्सपेंशन का फंडा बड़ा क्लियर है, तापमान बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, तापमान घटाओगे तो लेंथ घट जाएगी। जैसे एक्सपेंशन होता है वही क्या होता है, कंप्रेशन भी आता है, सुगुड़ भी आती है। बिल्कुल ठीक है भैया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब देखिए भैया, एल इन एल फाइनल क्या हो भैया, इधर ले जाइए, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा इधर, है ना, प्लस हो जाएगा इधर आगे। तो एल इनिशियल कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आप यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया। फिर आता है भैया एरियल एक्सपेंशन। क्या आता है भैया, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं है, लेंथ की जगह पे क्या ले लो, एरिया ले लो। क्या ले लो भैया, ये एरिया था ए, तापमान था टी, टेम्परेचर कितना चेंज किया, डेल्टा टी, नया एरिया क्या हुआ, ए प्लस डेल्टा ए, तापमान क्या होगा, टी प्लस, बढ़ा ना एरिया। कह रहा जो एरिया बढ़ा वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल एरिया। इतना सा एरिया लोगे तो कितना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इतना बड़ा एरिया लोगे तो आपको दिखेगा भी एरिया बढ़ा हुआ है। ठीक है, बतेरा एग्जाम्पल है यार, डेली लाइफ में सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, डेली लाइफ में सारे एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, कि भैया देखिए, हाँ एरियल एक्सपेंशन का बताता हूँ मैं। अरे एनर्जी देने पर एरिया बढ़ रहा है, चल ठीक है। अब देख चिंगम बुलाया तो नहीं कभी चिंगम, ठीक है, तो जब हम वर्क हम फुला रहे हैं उसको, मतलब एनर्जी दे रहे हैं उसको, तभी तो फूल रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना उसका, सर्विस एरिया करते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है ना, एरिया बढ़ा, एनर्जी देने पर एरिया बढ़ गया, एरियल एक्सपेंशन। हीट देने पर भी बहुत जगह देखा गया, हीट दे हीट देने पर भी बहुत जगह देखा गया। भैया देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा वो रिंग, वो जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी के जो पहिया होता है उस पे पहिया बनाने की लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है भैया, और लकड़ी से बनाने के चारों ओर फ्रेमिंग करते हैं लोहे की, ताकि पहिए की ग्रिप क्या हो, बनी रहे एकदम। ठीक है, क्योंकि पहिया जो चलता है वो ऐसे ऐसे चलता है टेढ़े मेढ़े रास्ते में। ठीक है भैया, तो झटके पटके आते रहते तो पहिए का अलाइनमेंट क्या होता है, खराब हो जाता है। उस अलाइनमेंट को खराब ना होने के लिए चारों ओर से लोहे की ग्रिपिंग करते हैं। तो अब लोहे का एकदम 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 ढचाक ढीली से एकदम पकड़ के रखता है उसे, एकदम पहिए को एकदम। ठीक है, अब कैसे कैसे पकड़ के रखता है, तो अब इसका रीजन होता है, क्या करता है भैया, पहिए के ऊपर उस लोहे की रिम को चढ़ाने से पहले उसे खूब गर्म कर देते हैं, खूब एकदम एकदम लाल कर देते हैं। ठीक है, और लाल करके क्या होता है भैया, एकदम फैल जाता है, खूब बड़ा हो जाता है, पहिए से इतना बड़ा रहता है, पहिए से कम इतना फर्क आ जाता है। फिर पहिए को रखो उसको थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब पहिए के पार चले जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है भैया, फिर पहिए को पानी में भिगो कर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, और जैसे वो ठंडा होता है वैसे क्या करता है, पूरे पहिए को ऐसे जाम कर देता है, एकदम पकड़ लेता है। तो एरिया बढ़ा था तभी तो हुआ होगा, समझ गया, हाँ ठीक है, समझ गया। तो भैया ये है एरियल एक्सपेंशन। ठीक है भैया, अब जाहिर सी बात है एरिया उतना ही चेंज होगा जितना आप तापमान दोगे, बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता बीटा डेल्टा ए अपॉन में ए इनिशियल डेल्टा टी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करोगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 1 केल्विन या 1 डिग्री राइज करोगे टेम्परेचर, तो जो डेल्टा ए आता है वही क्या होता है भैया, बीटा के बराबर होता है। तो बीटा क्या है भैया, एक्चुअल में चेंज इन एरिया है भैया, लेकिन किसका चेंज इन एरिया है भैया, 1 मीटर स्क्वायर का 1 केल्विन राइज करने पर। समझ गया भैया,
चलो आगे बढ़े भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, ठीक है। अब आता है भैया मेन सबसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है भैया। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बिल्कुल सेम है, वॉल्यूमेट्रिक है भैया। तो भैया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी क्या बिल्कुल सेम है। यहाँ पर टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या होता है भैया। तो भैया आपका जो गामा यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, गामा क्या लगता है भैया, और ये होता है डेल्टा वी अपॉन में वी इनिशियल डेल्टा टी के बराबर आता है, ठीक है भैया। वी इनिशियल डेल्टा टी के बराबर आएगा। तो भाई देखिए अगर आप गामा को देखें तो गामा भी तो क्या है, डेल्टा वी के बराबर होगा, कब, जब ये 1 मीटर क्यूब हो और ये क्या हो भैया 1 केल्विन, समझ गए भैया। 1 मीटर क्यूब का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करोगे तो जो डेल्टा वी होता है वो क्या होता है भैया, गामा के बराबर आएगा। तो गामा क्या है भैया, चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन किसका, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर क्यूब का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने पर, ठीक है भैया। चलो भैया आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलो भैया अब बता दो भैया गामा ज्यादा है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है भैया। गामा फॉर आइडियल गैस, चलो भैया आइडियल गैस तो हमने देखा भैया गामा ऐसे निकलता है। आइडियल गैस क्या होती है बता बेटा, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, सबको याद है, ठीक है भैया। तो भैया अगर हम देखें तो अगर आप तापमान बदलोगे, प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो क्या आएगा भैया, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, तापमान में बदला, तापमान में बदलने की वजह से क्या है भैया, वॉल्यूम बदल गया। ये कौन सा लो है भैया, अरे कौन सा गेल लूज है लो अपना, टेम्परेचर करके वॉल्यूम चेंज होता है, जो भी होगा यार अपने याद नहीं रहता कभी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है भैया, प्रेशर कांस्टेंट। दो इक्वेशन बनी, दूसरी और पहली को डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, पीपी हट गया, एनआरटी डेल्टा टी अपॉन में टी हो गया भाई जान, क्या होगा डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी 1 बाय मिनट। बेटा ये क्या होता है, गामा ही तो होता है, गामा ही तो है। तो आइडियल गैस का जो गामा होता है वो ये होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रखा है 1 नंबर की क्वेश्चन, 1 नंबर में सीधा ठोक देते हैं इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। आई थिंक क्लियर है सबको, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है सबको, बॉयज एंड गर्ल्स बिटोइंग। चलो अब इनके बीच में रिलेशन ध्यान रखना भैया, रिलेशन डराइव करने के लिए नहीं आता, फिर भी आप देख लेना कुछ भी नहीं है रिलेशन में, ठीक है भैया। बस इतना ध्यान रखना भैया, एरिया जो होता है स्क्वायर लेंगे, एक क्यूब लूंगा मैं, ठीक है भैया, एक क्यूब लिया था, और क्यूब में हमने क्या किया था भैया, क्यूब की साइड क्या थी, एल थी। तो क्यूब का एक फेस क्या होता है, क्यूब का एक फेस जो होता है वो स्क्वायर के जैसा होता है। तो क्यूब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, साइड एल है तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो भैया हमने वहां से सॉल्व किया था, तो जो रिलेशन आया था अल्फा और बीटा में, तो अल्फा इक्वल्स में सॉरी बीटा इक्वल्स में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, याद है एक रिलेशन ये आया था, देख लेना, और दूसरा गामा इक्वल्स में 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये आया था रिलेशन, ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो ये तीनों रिलेशन आए थे, आप लोगों को याद होने चाहिए। डेरिवेशन बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है, फिर भी आप लोग देख लेना, कुछ खास डेरिवेशन नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन, ठीक है भैया, देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बोलो भैया, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है भैया, देखिए भैया बहुत देखिए भैया क्या होता है बिहेवियर, आपने देखा होगा भैया कि कई ऐसी जगह होती है जहां पर सर्दियों के टाइम में पूरा एकदम पूरी लेक वेक जो नदी वदी होती है सब क्या होती है, फ्रिज कर जाती है, पूरी एकदम बर्फ जम जाती पूरी, है ना, कल बताया था, कोई बात नहीं दोबारा सुन ले, ठीक है भैया। तो भैया सर्दियों के टाइम में पूरी बर्फ से जम जाता है, तो इसका मतलब उस नदी में जो भी जलीय जीव थे वो सभी के सभी क्या हो गए भैया, मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अंदर क्या होता है, पूरा पानी एकदम पानी होता है, और वो पानी भी क्या होता है, 0 पे नहीं 4 पे होता है, क्या होता है भैया, क्योंकि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है भैया कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी आपको मिलती है वो 4 डिग्री पर ही मिलती है। तो जैसे ही आपका तापमान कम होने लगा, ठीक है भैया, कम होता गया, जब तापमान कम होने लगा तो जैसे 4 पर पहुंचा, तो जिस वाटर का, जिन वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 4 डिग्री पर पहुंचा, उनकी डेंसिटी क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम होगी तो क्या होगा भैया, वो उसके बैठ गए अंदर जाके बैठ गए, हल्का पानी ऊपर आ गया, भारी पानी क्या हो गया भैया, नीचे हो गया, ठीक है भैया। अब जब भारी पानी नीचे चला गया
तो हल्के पानी को ऊपर रहने मजबूरी होगी, उसका तापमान धीरे धीरे कम होता गया। 4 से जैसे ही और कम होगा डेंसिटी फिर क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये देखिए भैया डेंसिटी कहाँ है, कम है अभी, डेंसिटी अभी क्या है भैया, कम है वाटर की। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर आने पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भैया, डेंसिटी अभी कम है, ये कम है, कम है डेंसिटी, इधर टेम्परेचर आने पे बढ़ रहा है। ठीक है, ये 4 है, क्या है ये सर मेरा, क्या है 4 है, डेंसिटी कहां पहुंच गई भैया, मैक्सिमम पे। ठीक है भैया, अब मैं 4 से इधर जा रहा हूं तो 4 से नीचे आ रहा हूं, क्या होगा भैया, घट रही है डेंसिटी, फिर घट गई ना, समझ गए। इधर क्या है भैया, डेंसिटी कम है, तापमान ज्यादा है, 4 पे है, डेंसिटी मैक्सिमम कम हो गई। कम डेंसिटी वाली चीज हमेशा ज्यादा डेंसिटी के ऊपर क्या होती है भैया, तैरती है। तो ऊपर वाले का पानी का डेंसिटी क्या होगी भैया, कम होगी। तापमान कम होने पे डेंसिटी तो कमी हो रही है, तो बताना भैया, हो गया। ठीक है भैया, तो वो क्या होगा, ऊपर रहेगा, धीरे धीरे उसका 4 से 0 से भी कम जाएगा, वो क्या होगा, पानी बर्फ बन जाएगा। और बर्फ बन जाएगा तो ऐसी क्या होगा, ऊपर बैठा रहेगा ऐसी बर्फ, नीचे और क्या होगा, पूरा एकदम माहौल एकदम लिक्विड वाला रहेगा। ठीक है भैया, जलीय जीव ऐसे क्या होंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है भैया, चलो समझ गए। तो यही है एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आगे बोलो। ओहो, थर्मोमेट्री आ गया भैया, बहुत टॉप का टॉपिक है भैया, टॉप का। स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, ध्यान दीजिए भैया, स्पेसिफिक हीट होती क्या है, वो हीट जो किसी भी बॉडी के तापमान में परिवर्तन कर दे, टेम्परेचर को बदल दे, वो हीट जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बदल देती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं भैया, ठीक है भैया, वैसे स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है और उसमें मैं बता देता हूं आपको। वैसे तो मैंने आपको डेरिवेशन भी, कुछ खास डेरिवेशन तो नहीं है, बस ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेरिवेशन है। क्या ना भैया, भाई ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, बस इतना ध्यान। कह रहा भैया, अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका तापमान बदलने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। दूसरा, किसी का टेम्परेचर आपको ज्यादा चेंज करना है तो उसको हीट क्या करनी पड़ेगी, कंबाइन करके ये आएगा सी एम डेल्टा टी। सी क्या है भैया, डेल्टा क्यू, एम डेल्टा। अबे ये क्या है, वही तो आ गया एक्सपेंशन वाला ही। अब अगर मास क्या 1 किलोग्राम है, चेंज क्या करना चाह रहे हो, 1 केल्विन, तो भैया क्या होगा, C इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू के बराबर आ गया। यानी अगर C फॉर स्पेसिफिक हीट, यूनिट के लिए, मतलब देखिए एक यूनिट मास का यूनिट डिग्री राइज करना है, यूनिट मास का, एक यूनिट मतलब होता है एक यूनिट मास का, अगर आप यूनिट डिग्री राइज करना चाहते हो टेम्परेचर, तो जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी भैया, 1 किलोग्राम का अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना चाह रहे हो तो उस वक्त जो आपको हीट लगेगी वही क्या कहलाएगी भैया, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अब ये मतलब ये 1 किलोग्राम की 1 डिग्री राइज करने पर, 1 किलोग्राम की राइज करने पर जो हीट लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अब देखिए भैया 1 किलोग्राम का पता लग गया, 4 किलोग्राम का क्या होगा, 4 से गुणा कर दो। ठीक है भैया, तो देखिए इसे थोड़ा समझते हैं, इसे थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए इस बात को। ठीक है भैया, कि मैंने बोला 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करना है, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करने के लिए 1 किलोग्राम का 1 डिग्री मास कितना भैया, 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना राइज करना भैया, 1 केल्विन। क्या केल्विन, केजी लिख दिया, जानबूझ के लिखा है, शाबाश। ठीक है भैया, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है भैया, 4 जूल है। मान लीजिए भैया 1 किलोग्राम का 1 केल्विन हीट राइज करने के लिए आपको 4 जूल की आवश्यकता होती है। मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है। क्या है भैया, मैं बोलूंगा, अबे सुन तो ले, वैसे इसकी यूनिट क्या होगी पता दूं भैया, मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है ना, सी और क्यू में फर्क पता कब है, जब मैं इसको यूनिट कर दूं ना तो ये क्यू जो होगा सी के बराबर होगा, हुआ नहीं हो। अब मेरी बात सुन, ये अगर मैं इसको एक एक कर दूं तो जो क्यू होगा वो सी के बराबर होगा, अभी इतना समझ। ठीक है, अब सी क्या है भैया, यूनिट डिग्री, यूनिट मास का राइज करने के लिए। ठीक है भैया, अब मैं बोला भैया, मैंने एग्जांपल दिया कि भैया चल स्पेसिफिक हीट, समझ गया, सी लिख दिया 4 जूल, 4 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है भैया, 4 जूल पर केजी पर, मतलब कि 4 जूल की रिक्वायरमेंट है 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भैया
2 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? अब बताओ तो भैया, इसको 2 कर दो तो क्या होगा भैया आपका? 8 हो जाएगा, 8 जूल लेगा। सोचो ना। अब बताए अगर तेरे को, ठीक है, अगर मान लीजिए कुल हीट निकाली, यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करने के लिए। 2 किलोग्राम का करना तो क्या करेगा, 2 रख देगा। अगर 4 डिग्री राइज करना तो 4 रख देगा। ये 1 हो गया। ये तो यूनिट, अगर मैं सी बोलूं ना तो सी का मतलब होता है कि केवल 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करना है। 1 किलोग्राम का, अगर उसमें 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब 2 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करना है। केवल मास बदलू, टेम्परेचर नहीं बोल रहा, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बोल रहा। अगर मैं बोलूं 10 किलोग्राम का तो 10 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करना है। 50 किलोग्राम का 50, समझिए भैया, 1 डिग्री राइज करना है। तो अगर मैं बोलूं भैया, चल मैं बोलूं भैया 1 किलोग्राम की स्पेसिफिक हीट इतनी है, क्या आ गई, 4 जूल है। तो 4 किलोग्राम की कितनी होगी, 16 जूल। अब इसका मतलब ये हो रहा है ना कि टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा ना मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 4 किलोग्राम का 4 डिग्री राइज करना है, तो आप बताओ कितनी हीट लगेगी? सी की वैल्यू 4 है, मास की वैल्यू 4 है, तो यहां पर क्या होगा, ये हीट अलग होगी। स्पेसिफिक हीट हमेशा 1 किलोग्राम पे 1 डिग्री राइज करने के लिए होती है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल हीट निकालने की कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 50 जितनी भी डिग्री, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकलेगा। स्पेसिफिक हीट हर मटेरियल की क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा हीट लेकर के उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया, बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत इजी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है भैया। आप 1 किलो पानी लेना, ठीक है, और 1 किलो लोहे का बर्तन लेना, दोनों के अंदर रॉड डालना, रॉड, पानी वाली रॉड। तो आप रॉड डालोगे ना तो थोड़ी देर बाद पानी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ी देर बाद राइज करता है। लेकिन जो बर्तन होगा ना 1 किलोग्राम का, वो तुरंत क्या होगा, लाल हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है। मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, जिसका कम हीट पर ही ज्यादा राइज कर जाए टेम्परेचर, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है, ठीक है भैया। लेकिन जिसका बहुत सारी हीट पर टेम्परेचर राइज करता हो, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, ज्यादा। आपने सुना होगा भैया कि समुद्री इलाके में कम ठंड पड़ती है और कम गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, ठंड छोड़ो, गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि भैया वाटर की, क्योंकि समुद्री इलाके में पानी ज्यादा होता है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, कम होती है। तो जब वहां पर सूरज निकलता है, तापमान बढ़ाता है, तो उस ज्यादा हीट लेकर के उस रीजन का कम तापमान बढ़ता है, क्योंकि वहां पर पानी क्या भैया, बहुत ज्यादा है, ठीक है भैया। और आपने ये भी सुना होगा कि जहां पर नमी होती है वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। पता है क्यों? क्योंकि वाटर बहुत सारी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, वेपराइज हो जाएगा, तो हीट तो वही रहेगी ना, तो आपको बड़ी गर्मी सी लगेगी, ठीक है भैया। स्पेसिफिक हीट बस यही है कि भैया जो तापमान, टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है भैया। यहां पर 1 किलोग्राम का अगर 1 डिग्री राइज करोगे तो वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। लेकिन नॉर्मल अगर हीट निकालनी है तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक हीट गुणे मास गुणे में टेम्परेचर। अगर आप एक किलोग्राम की बात करोगे 1 डिग्री राइज करने के लिए तो सी के बराबर होगा। लेकिन अगर 4 किलोग्राम का 4 डिग्री राइज करना टेम्परेचर तो सी एम डेल्टा टी यूज करोगे। क्या करोगे भैया, सी क्या, मैंने एग्जांपल दिया 4, मास क्या किया भैया 4, टेम्परेचर कितना चेंज करो भैया, जो मर्जी कर लो चेंज, समझिए भैया। फिर आता भैया मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या आता भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता भैया, एक मोल का 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 मोल का 1 डिग्री राइज करने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए भैया, मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, याद होगा, एन सी डेल्टा टी, याद है भैया, एन सी डेल्टा टी, कैपिटल सी होता है, एन क्या भैया, मोल। देखिए भैया, जितना ज्यादा मोल होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर चेंज करना है उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। कंबाइन किया, ये आया यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, सी हो गया, ठीक है भैया। तो आप सी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। अच्छा देखिए भैया, एन की वैल्यू 1 मोल कर दूं, टेम्परेचर चेंज 1 कर दूं, टेम्परेचर चेंज क्या है भैया, 1 केल्विन, मोल क्या है भैया, 1 मोल। तो भैया सी क्या होगा, डेल्टा क्यू के, मतलब अगर आप किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो जो हीट दोगे वो क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर आएगी। मोलर स्पेसिफिक हीट के क्या होगी भैया, बराबर आएगी। अब दूसरी बात, अब आपको ये 1 मोल के लिए, 1 मोल 1 डिग्री के लिए आपको पता लग गया इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, सी के बराबर। 10 मोल 10 डिग्री के लिए क्या करोगे, तो क्या करोगे, 10 मोल 10 डिग्री के लिए तो 10, सी की वैल्यू रखी होगी 10 और लगा दो, समझ गया, इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ गया भैया, यहां पर टेम्परेचर बदलेगा। अगला क्या है,
हाँ, हीट कैपेसिटी क्या भैया? हीट स्टोर करने की क्षमता। मतलब 1 डिग्री राइज करने, मैं किसी बॉडी को हीट दे रहा हूं, किसी बॉडी को हीट दे रहा हूं, उसका जितनी हीट पर 1 डिग्री राइज कर रहा है, 1 डिग्री राइज कर जा रहा है, किसी बॉडी को हीट दे रहा हूं, और उसका अगर 1 डिग्री राइज कर गया टेम्परेचर, तो उसकी वो क्या कहलेगी? स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी। मैंने पानी को दिया 100 जूल हीट दी, उसका तब 1 डिग्री राइज हुआ। मैंने आयरन को दी 100 जूल, उसका 4 डिग्री राइज कर गया। तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है? हीट कैपेसिटी क्या किसकी ज्यादा है? अब कौन ज्यादा हीट ले रहा है? वाटर ले रहा है ना। वाटर हीट ज्यादा ले रहा है, लेकिन तापमान में बदलाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी इसकी हीट कैपेसिटी क्या है भैया? ज्यादा है। लेकिन आयरन कम हीट ले रहा है और तापमान क्या कर रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी हीट कैपेसिटी क्या भैया? हीट स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा। लो जिसके पास, ये देखिए, जो पैसे ज्यादा है, लेकिन दिखाना नहीं है किसी को। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं कभी नहीं दिखाता, लेकिन जिसके पास क्या होता है भैया, जो 12-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता है, 20-20 हजार रुपए की ना, उसके पास फोन भी रहेगा स्टैंडर्ड वाला, चश्मा रहेगा, बाल फुकरे जैसे कटे रहेंगे, फटी जींस पहनेगा, और जिसके पास पैसे होते हैं ना, अलग ही दिखता है। ठीक है भैया? ठीक है भैया? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, ठीक है? नहीं नहीं, सना पंडित तो बहुत छोटा आदमी है। ठीक है भैया? चलो देखिए भैया, राकेश झुंझुनवाला इंडिया के वॉरेन बफेट है। ठीक है भैया? वॉरेन बफेट नाम सुना होगा आपने। ठीक है भैया? तीसरे चौथे नंबर के आदमी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है भैया? मैं वॉरेन बफेट की बात करता हूँ, तो भैया इतना पैसा है ना, कि आज भी एक सिंपल सी गाड़ी है जो आज से 15 साल पहले खरीदी थी, चाहे तो कंपनी खरीद ले लैम्बोर्गिनी की, ठीक है? ठीक है, लेकिन भैया एक नॉर्मल सी गाड़ी है और उसी पे चलते हैं। किसी कोई आस पड़ोस के देख रहे हैं वॉरेन बफेट को, तो पहचान में नहीं पाएगा वॉरेन बफेट भिखारी है। ठीक है? और हमें